नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? लोकसभा में राहुल गांधी के बोलते ही जबरदस्त हंगामा मच गया। शोर मचने लगा। सत्ता पक्ष के तमाम नेता विरोध में खड़े हो गए। राजनाथ सिंह और अमित शाह भड़क उठे। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डोकलाम के मुद्दे पर और चीनी घुसपैठ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुरी तरह भड़क गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया और कहा कि आप सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब की जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना का टैंक भारतीय सीमा में घुस रहा था। राहुल गांधी के इतना कहते ही राजनाथ सिंह भड़क उठे। अखिलेश यादव उठ खड़े हुए और बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ा मामला बहुत संवेदनशील है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी को जब स्पीकर ने मैगजीन की कहानी कोट करने से रोक दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि इस मैगजीन में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना डरा रहा है। अगर वो डरे हुए नहीं हैं तो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, इसके बयान को कोट कैसे किया जा सकता है। इस पर राहुल गांधी बोलते हैं कि ये 100% ऑथेंटिक है। कैरावैन वो विषय को बोलेंगे, ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं। उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, सर ऑथेंटिक है 100%। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई और सदन में उठ खड़े हुए। अमित शाह ने भी राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया जाना चाहिए। उनके हस्तक्षेप के बाद सदन का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? वहीं लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, स्पीकर ने फैसला दिया है कि मैगजीन या अखबारों के आर्टिकल को सदन में कोट नहीं किया जा सकता। सदन में बहस कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।